ने लोगों ने दिए सारे सुने। मुझे सबसे अच्छा बयान जो लगा वो लगा महुआ मोइत्रा का, जो उन्होंने कहा कि अडानी के हमाम में सब नंगे हैं। तो मैंने विश्लेषण किया, मैंने कहा कि क्या वो सही कह रही हैं या गलत कह रही हैं। तो जब विश्लेषण किया तो मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और सरकार से और सीबीआई से, जहां प्रधानमंत्री जी पहुंचे थे, क्या अडानी जी के एक समधी सेबी में हैं, बैठे हुए हैं? क्या उनके एक समधी हैं वो सजा याफ्ता हैं? एक समधी ऐसे हैं जो हजारों करोड़ों रुपए हिंदुस्तान का लेके ब्रिटेन में बैठे हैं, और ब्रिटेन के कोर्ट ने टिप्पणी की है कि जो यहां पे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई थी, वो क्लोजर रिपोर्ट, ये मामला केवल भारत के कानून के उल्लंघन का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन का है, और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक हैं उनका भी नुकसान हुआ है। उन्होंने न केवल सीबीआई पे प्रश्न चिन्ह उठाया है वहां की अदालतों ने, बल्कि भारत सरकार पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया है। क्या यह बात सही है कि इनके बड़े भाई जो विनोद अडानी हैं वो भी सजा प्राप्त कर चुके हैं? इनके एक और बहनोई जो हैं, क्या वो भी सजा प्राप्त कर चुके हैं? तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो महुआ मोइत्रा ने कहा कि क्या इनके पूरे परिवार का पूरा विश्लेषण और पूरा विस्तृत ज्ञान ये नहीं बता देना चाहिए सरकार को, देश के सामने नहीं रखना चाहिए और सीबीआई को नहीं बताना चाहिए? इनके परिवार में जितने भी समधी हैं, जितने भी बहनोई हैं, जितने भी साले हैं, ये बताएं उसमें से कितने सजा याफ्ता हैं और कितने ऐसे हैं जो कि सरकारी संस्थानों में जो रेगुलेटर्स हैं वहां पर बैठे हुए हैं। अब ये जतिन भाई मेहता जो हैं, ये जतिन भाई मेहता वहां पे लंदन के कोर्ट में चले गए, सीबीआई ने जो है उनका केस फाइल को बंद कर दिया। ये न्यायालय की टिप्पणी है, वो किसी और की टिप्पणी नहीं है। अब जो आपने दूसरा प्रश्न राजीव जी पूछा कि इन लोगों को ये परेशानी क्यों है कि राहुल गांधी जो है इतने लोगों के साथ पहुंच गए। देखिए, वो आदमी बुद्धिमान होता है जो कि ऐसा जाल बुनता है जिसमें विरोधी फंस जाता है, और उससे भी बुद्धिमान वो व्यक्ति होता है जो कि अपने विरोधियों को ऐसा जाल बुनने के लिए प्रेरित करता है जिसमें विरोधी खुद फंस जाए। तो वास्तविकता में जो राहुल गांधी ने किया वही किया है, आज कांग्रेस ने जो किया वही किया है। तो मुझे ऐसा लगता है चाणक्य जो हैं वो वास्तविकता में बिहार के थे, और बिहार के ही लोग आज चाणक्य का रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए, ये आप स्थिति देखिए कि जो भी इन्होंने जाल बुने, आज जो वहां पे कोर्ट ने निर्णय दिया उसके अनुसार इनको, क्योंकि अब जो ऑर्डर था वो स्टे हो गया है, इनको राहुल गांधी की सदस्यता को बरकरार करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे, 15 दिन के बाद करने पड़ेंगे। तो इनकी स्थिति क्या बनेगी? और जो कोर्ट ने निर्णय लिया है, वास्तविकता में इसका मतलब यह है कि जो पुराने सेशन जो जज साहब थे, चलिए उनको प्रोन्नति मिल गई, हमें कोर्ट के कार्यवाही पे कोई टिप्पणी करनी भी नहीं चाहिए। और जो इन्होंने संबित पात्रा जी ने कहा, जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं और ओएनजीसी के बोर्ड में हैं, क्यों माफी मांगेंगे? क्या उन्होंने गलती की है? जो इन्होंने इसमें पिटिशनर थे, क्या वो ओबीसी हैं, वो कम्युनिटी के नहीं हैं? तो ओबीसी का पन कैसे हुआ? तो वास्तविकता में जो मैं देख रहा हूं, देखिए इसमें फिर कोई दुर्भावना मेरी नहीं है, लेकिन चाहे जितिन भाई मेहता हो, चाहे किरण भाई पटेल हो, चाहे विनोद अडानी हो, चाहे गौतम अडानी हो, चाहे शौफ साहब हो, जितने हैं ये सारे के सारे तार गुजरात से क्यों जुड़ते हैं? तो ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले इतने बदनाम हैं, लेकिन हम लोगों के यहां से एक आदमी नहीं निकल रहा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से एक आदमी नहीं निकल रहा, महाराष्ट्र से एक आदमी नहीं निकल रहा। ये 99% लोग उसी स्टेट से कहां निकल रहे हैं? क्या इनको कोई प्रश्रय प्राप्त है? मैं गुजरातियों का कोई अपमान नहीं कर रहा, कोई अवमानना नहीं कर रहा, अगर कर रहा हूं तो उसकी मैं माफी मांग लेता हूं। लेकिन ये गुजरातियों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोग पनप रहे हैं, क्या किसी के प्रश्रय की वजह से पनप रहे हैं? क्या वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सारी सीटें जीतने के लिए आप उनको इतना प्रश्रय देंगे कि देश की सारी संपदा वो लूट के विदेश चले जाएंगे? जितने लोग हैं, चाहे वो केतन पारीक थे, चाहे वो हर्षद मेहता थे, चाहे वो नीरव मोदी थे, चाहे वो ललित मोदी थे, चाहे वो मेहुल चोकसी थे, चाहे वो किरण भाई पटेल हैं, उनके साथ जो 2 लोग पकड़े गए थे, वो जितने लोग, जतिन भाई मेहता, जितने लोग हैं वही उसी स्टेट के क्यों हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह मेरे उत्तर प्रदेश और हरियाणा और बिहार के रहने वालों को तो सोचना पड़ेगा कि हम लोग तो भगवान से डरते हैं, हम तो कानून से डरते हैं। तो गुजरात वालों से मेरी ये कामना है, महात्मा गांधी के प्रदेश से वो बिलोंग करते हैं, सरदार पटेल के, और इतनी बढ़िया पवित्र भूमि है, तो गुजरात जैसी पवित्र भूमि में ऐसे लोगों को प्रश्रय देके क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है? तो इसमें मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को, सत्ता पक्ष को सोचना पड़ेगा कि ये ऐसी घटनाएं केवल एक स्टेट से। राजीव, देखिए राजीव जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि राहुल गांधी ने लंदन में जो भाषण दिया वो चर्चा में था और राहुल गांधी पे जो ये केस हुआ वो चर्चा पे है।
वास्तविकता में ये चर्चा पे नहीं है, ये तो भटकाने वाली चीजें हैं। जो चर्चा में है वो ये है, वो है गौतम भाई अडानी हैं, विनोद भाई अडानी हैं, आपके किरण भाई पटेल हैं, जो 2 गुजराती छोड़े गए वो हैं, और जो सेबी ने इंक्वायरी नहीं की वो है, और जो शेल कंपनीज हैं आज की तारीख में, जो आप जनमानस के बीच में अगर जाएंगे तो केवल चर्चा में ये चीजें हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि जो सारा पूरा जो इन्होंने एक प्रकार से चर्चा का विषय बदलने का प्रयास किया है वो फेल हो गया है। वास्तविकता में कर्नाटका के अंदर बिल्कुल जो स्थिति है आज की तारीख में, जो स्थिति है, इनको असल में बीजेपी को देखिए समस्या एक और है, इनके भक्तों को एक समस्या और है, जो आप अभी थोड़ा उसका आंकलन शायद हम लोग पैनलिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2024 के बाद मोदी जी को यह परेशानी है कि उन्हें सत्ता चली जाए कोई बड़ी बात नहीं है, 10 साल उन्हें कहते भी हैं 10 साल सत्ता कर ली, जो अदानी जी के यहां पैसा लगाया गया है वो भी डूब जाएगा। और अदानी जी के साथ जितने लोग भी हैं, किरण भाई पटेल हो, अदानी हो, गौतम अडानी हो, विनोद अडानी हो, श्रॉफ साहब हो, मेहता साहब हो, ये सारे के सारे लोग जो हैं इतनी ज्यादा परेशानी में पड़ेंगे। और जिस प्रकार से एक स्टेट को पूरा प्रश्रय दिया गया है, उन्हें आश्रय दिया गया है, और बाकी स्टेट्स के साथ अन्याय किया गया है। आप बताइए गुजरात में कितनी रेट्स हुई हैं? अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आप रेट्स हुई हैं। आप एक ये भी आंकड़ा निकालिए, गुजरात में लोगों की यहां रेट्स हुई हैं, गुजरात में नहीं हुई हैं, वहां कांग्रेस पे भी नहीं हुई है, वहां आम आदमी पार्टी हुई है। गुजरात को भी इन्होंने अलग कर दिया है। गुजरात पे कोई गुजरातियों पे हाथ नहीं लगेगा। देश का जो कानून है वो गुजरातियों के लिए अलग है और बाकी देश के लिए अलग है। और एक चीज राजीव जी और कह के बात खत्म करता हूं, जो दिल्ली के अंदर पोस्टर लगे उसमें क्या लिखा गया? मोदी हटाओ देश बचाओ, ये नहीं लिखा गया बीजेपी हटाओ देश बचाओ। तो अगर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लोग ये पोस्टर लगाते तो वो लगाते बीजेपी हटाओ देश बचाओ। मोदी हटाओ देश बचाओ का मतलब यह है कि जो एक विक्षुब्ध लॉबी है, और मैं फिर आपको लिखित दे रहा हूं, जिस दिन चुनाव डिक्लेयर होंगे पार्लियामेंट के, 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी छोड़ेंगे और बड़े बड़े लोग छोड़ेंगे। उसमें केवल अमित शाह और मोदी जी रह जाएंगे। गुजरात के लोग, बाकी यूपी बिहार वाले सब लोग छोड़ के चले जाएंगे और अपोजिशन में या तो थर्ड फ्रंट बना लेंगे, एक अलग पार्टी बना लेंगे। लेकिन जितनी परेशानी कांग्रेस और बाकी लोगों को है, उससे ज्यादा परेशानी बीजेपी के जो थोड़े बहुत ईमानदार लोग बचे हैं उनको है। तो 2024 के बाद जो परिदृश्य होने वाला है और उसके बाद जो होने वाला है, और इन्होंने रास्ता दिखा दिया है कांग्रेस को कि शराफत से यह देश नहीं चलेगा। जिस प्रकार से इन लोगों ने प्रताड़ित किया है हम जैसे देशभक्त लोगों को, इन्होंने अर्बन नक्सल कहा है, हमको मुस्लिम परस्त कहा है, हमको हिंदू विरोधी कहा है, हमारे सनातनी संस्कारों पे इन्होंने लांछन लगाया है। और हम चाहते हैं 2024 के बाद जिन लोगों ने देश को तोड़ने का प्रयास किया है, 33% लोगों को देशभक्त और 67% लोगों को देश विरोधी बताया है, और किसानों को और बच्चों को परेशान किया है अग्निवीर के माध्यम से, इनको दंड मिले। और 2024 के बाद कांग्रेस को यह करना पड़ेगा, जो भी सत्ता में आएगा उसको करना पड़ेगा। हम लोगों ने बहुत सहा है, हमने बहुत अपमान राजीव जी इन 9 सालों में सहा है। जी जी, प्रशांत टंडन जी।